सो क्लास अवर टुडेज टॉपिक इज़ रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो क्लास रियल और वर्चुअल इमेज क्या होती हैं इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। अगर ये आपकी एक स्क्रीन हो जिसको आप मिरर भी कहते हैं क्लास, सो स्क्रीन या मिरर, मैं इस समय अगर मिरर की या स्क्रीन की बात करूं तो आप दोनों को एक ही समझें। तो अगर इससे पहले वाले टॉपिक को आपने ध्यान से सुना होगा क्लास, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज मिरर में बनता है वो यहाँ पीछे बनता है क्लास। अगर ये आपका मिरर हो या स्क्रीन हो तो आपका इमेज, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनता है। तो इस इमेज को जो कि पर्दे के पीछे बनती है या स्क्रीन के पीछे बनती है या फिर कहूँ मैं मिरर के दूसरी तरफ बनती है, इस इमेज को कहा जाता है वर्चुअल इमेज। अंडरस्टैंड? इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है क्लास कि ये एकदम इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब होता है क्लास एकदम सीधी। अगर आप सीधे खड़े हैं क्लास, दिस इज योर बॉडी, सो योर इमेज शुड बी लाइक दिस। आपका ऑब्जेक्ट का सेम इमेज बनेगा क्लास, बिल्कुल सीधा। अब बात करूं मैं क्लास रियल इमेज की, तो रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पर बनती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रियल इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन एंड क्लास रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। इसका मतलब ये इमेज उल्टी होती हैं क्लास, ये इमेजेस उल्टी होती हैं। तो फिर ये हमें सीधी कैसे दिखाई देती हैं क्लास? हमारी आंखें जब इसको देखती हैं तो ये उल्टी होती हैं, तो हमारा माइंड क्लास इस इमेज को सीधा करके हमें बताता है। सो रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। सो देयर आर इंपॉर्टेंट टर्म्स। इन्वर्टेड इमेज हमेशा मिरर के आगे बनेंगी क्लास, वर्चुअल इमेजेस मिरर के पीछे बनेंगे, या फिर कहूँ मैं स्क्रीन के आगे और स्क्रीन के पीछे। तो अंडरस्टैंड, मिरर और स्क्रीन, वी कैन यूज बोथ द वर्ड्स हियर। नाउ क्लास लेटरल इन्वर्जन। सो क्लास अगर मैं लेटरल इन्वर्जन की बात करूं तो अगर आप मिरर के आगे अपना राइट हैंड ऊपर उठाते हैं क्लास, तो ये ऐसा लगेगा आपको कि लेफ्ट हैंड आपका ऊपर उठ रहा है। तो इसको कहते हैं क्लास लेटरल इन्वर्जन। अगर आप किसी सिंबल को, कोई किसी भी अल्फ़ाबेट को मिरर के आगे रखते हैं तो उसका इंडिकेशन कुछ इस तरह से होगा। आर आपको ऐसा दिखेगा, एफ आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो क्लास ये जो इमेजेस आपकी वर्चुअल इमेजेस जो बन रही हैं, ये एक दूसरे तरह से बनती हैं, और अगर आप इनको बिल्कुल पास ले आएँ आप इस एफ को, तो ये और ये दोनों एक साथ मैच हो जाती हैं। तो इसको कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। जिस तरह से आप अपना राइट हैंड उठा के मिरर के सामने ले जाते हैं क्लास, तो आपका ये जो हैंड है, जो आपकी वर्चुअल इमेज है, ये भी धीरे धीरे पास आती है और ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल साथ में मैचअप हो जाते हैं क्लास। तो इसको कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। इन इमेजेस को बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन। बट क्लास कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई, जिनका कि लेटरल इन्वर्जन पता नहीं चलता है क्लास, बिकॉज these letters have symmetry about a vertical line passing through them। बिकॉज ये एक स्पेसिफिक सिमिट्री में होते हैं क्लास, इसलिए इनका लेटरल इन्वर्जन पता नहीं चलता है। बट क्लास अगर आप एम्बुलेंस में देखें तो एम्बुलेंस में एम्बुलेंस हमेशा उल्टे में लिखा होता है, ताकि जब आप मिरर में उसका रिफ्लेक्शन देखें तो फिर वहाँ पर आपको ये सीधा नज़र आए। तो ये क्लास बेस्ट एग्जाम्पल है लेटरल इन्वर्जन का, कि आपको अपने जो वर्ड्स होते हैं उसका एक वर्चुअल इमेज यहाँ पर दिखता है, जो कि एक लेटरल इन्वर्जन के थ्रू आपको सीधा दिखाई देता है। नाउ क्लास नेक्स्ट टॉपिक इज रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। रेगुलर रिफ्लेक्शन मीन्स क्लास आपकी जो सरफेस होती है वो एक प्लेन सरफेस हो, एक प्लेन मिरर हो, तो आपकी जो रेज आती हैं क्लास, दिस इज योर रे 1, सपोज दिस इज योर रे 2, दिस इज योर रे 3। सो फॉर रे 1 दिस इज योर नॉर्मल 1, दिस इज योर नॉर्मल 2 एंड दिस इज योर नॉर्मल 3। तो आप देखेंगे क्लास ये एंगल और ये एंगल, दिस इज योर R1, R2 एंड R3। तो आप देखेंगे क्लास आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1, सो I1 और R1 इक्वल होंगे क्लास। इसी तरह से I2 और R2 और I3 और R3 आपके इक्वल होंगे क्लास। अंडरस्टैंड?
सो ये हुआ क्लास आपका एक रेगुलर रिफ्लेक्शन एक प्लेन सरफेस में, जो आपने पढ़ा हुआ है क्लास। एंड नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्लास, सो प्लेन सरफेस में क्लास आपकी जो इंसिडेंट रे होती है वो एक स्पेसिफिक एंगल में रिफ्लेक्ट हो जाती है। बट अगर मैं बात करूं इरेगुलर सरफेस की लाइक दिस क्लास, सो जो आपकी इंसिडेंट रे होती है उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ भी हो सकता है क्लास, ये भी हो सकता है और उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी हो सकता है। इट मीन्स बिकॉज ऑफ द सरफेस योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज चेंज। सो इसका मतलब आपका एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर फॉर इरेगुलर सरफेस। तो क्लास इन प्लेन सरफेस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, बट फॉर इरेगुलर सरफेस एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। तो आपका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होता है वो सेम नहीं होता है बिकॉज ऑफ दिस बम्पी और वी कैन से रफ सरफेस। इसीलिए क्लास हम जब भी अपने घरों में जो शीशा लेते हैं, जो मिरर लेते हैं, वो रफ सरफेस वाला मिरर नहीं लेते हैं। जितना आपका प्लेन सरफेस का मिरर होगा उतना अच्छा आपका इमेज आपको दिखाई देगा। क्लास आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। सो एज अ ड्रेसिंग मिरर वी कैन यूज अवर प्लेन मिरर in the optician's room to double the effective length. Class, it's important to double the effective length of the room. A mirror is kept on the opposite wall of the room. In room, if you put a mirror and you are sitting here, then that back mirror is also increase the length of the room. Because class, if you are sitting here, your image is formed here, so obviously there is a some length is here, and again if your image is again obtained here, then this length is twice, it's double class. So the length of the room is double because of this back mirror. Same in the barber shop also class, you can use your mirrors, two mirrors in the fix in the opposite wall of facing each other, that by you can easily view your backside. In periscope, in kaleidoscope, solar cooker, plane mirror are used as reflectors. So class, you all know periscope. You can see in this time in your screen, this is a periscope, and we are using periscope in our submarines also. In this picture you can see your angle of mirrors are lie in 45-degree class, by which you can easily reflect the light, and because of the reflection of light you can see the object from outside. So in this picture you can easily understand that. Now if I am talking about kaleidoscope class, this is a picture of kaleidoscope. You can see you are using this for fun also, but inside the kaleidoscope the mirrors which we put in a specific angles, and because of those angles there is a reflection of light, and because of reflection of light we can see the different kind of images inside the mirror. And if I am talking about plane mirrors and solar cooker class, it's obvious that how we use the mirrors there. In car also class, you can see rear view mirror in front of the driver in a vehicle, we are using plane mirror, by which we can see the vehicle behind us. Now second topic is speed of light. So class, these are the speeds of light. In air the speed is 3 into 10 to the power 8. In water it's 2.25 into 10 to the power 8. In glass it's 2 into 10 to the power 8. So you can see class, in air the speed of light is maximum, but in water the speed of light is decrease 2.25 into 10 to the power 8, and in glass class it's least, it's 2 into 10 to the power 8. What is the meaning of that class? Speed of light depends on medium, which kind of medium you have,
it depends on that. So light travel according to that particular medium.